अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मैं आपको फिर एक दफा रिमाइंड करवा दूं कि हम ये जो लेक्चर्स आपको दे रहे हैं ये सीरियस कॉज है कि आपको FA1, FA2 और FFA या F3 एग्जाम हमने पास करवाना है। हमने नॉलेज देना है आपको, उसके बाद हमने इसे पास करवाना है। और स्पेसिफिकली जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं ACCA की तरफ या फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी की तरफ, जो न्यू लोग आ रहे होते हैं, जो न्यू एडमिशन लेते हैं बेसिकली, और उनको जो बहुत बेसिक चीजें नहीं आ रही होती, उन चीजों के ऊपर फोकस है। और जब ये हमारे 30 to 40 लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, इसमें 3 बुक्स आपकी कवर हो चुकी होंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, FA1, FA2, FFA या F3। तो कंप्लीट 3 बुक्स का नॉलेज जो है वो हम आपको प्रोवाइड यहाँ पे करने जा रहे हैं, राइट। सो पहले लेक्चर के अंदर बहुत सारी बेसिक चीजें आपने जो है वो सीखी। आज हमने 3 स्टेप आपने बना लेने हैं बच्चों, 3 स्टेप्स, एंड 4th स्टेप जो है वो फाइनल हमारी आउटकम होगी। सो 3 स्टेप्स में जो पहली चीज है वो ये है कि जो भी अब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं उन्हें जस्ट आपने मेमोराइज करना है। इस लेक्चर के अंदर जो भी चीजें होंगी उन्हें हम मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करके आपने याद करना है। इफ यू आर सीरियस विद योर कैरियर एंड योर फ्यूचर, सो आपने इसे लिख के याद करना है, राइट। हम आपके बिल्कुल साथ हैं। जो भी आपकी इससे मुतालिक लेके क्वेरी होगी, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी, हम उसे जरूर सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप इसे कंप्लीट फॉलो करेंगे तो। सो मेमोराइजेशन स्टेज, उसके बाद हम उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 3rd नंबर पे मैं उसकी एप्लीकेशन आपको सिखाऊंगा, और 4th नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू पास योर एग्जाम, वो है हमारा टेस्ट सेशन, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम टेस्ट सेशन में आपको इंक्लूड करेंगे। सो ये जो आपका एक YouTube चैनल पे आप जो लेक्चर्स ले रहे हैं, ये नॉर्मली सिर्फ नॉलेज गेट करने के लिए नहीं, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है फलां चीज के बारे में डिस्कशन कर दी। नो, हम जस्ट आपको पास करवाना चाहते हैं एग्जाम में, राइट। सो आज जो हमने मेमोराइज करना है, मैं फिर से बता दूं, लिमिटेड रेंज जो है वो लेक्चर्स हैं जिसके अंदर जस्ट हम बेसिक चीजों को सिखा रहे हैं आपको, ताकि आप ग्रिप कर सके और ऐसा फिर आप इसके बारे में, इसकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में जाने, इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या बुरे जाने। सो यहां पर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे कि बिजनेस इक्वेशन। बिजनेस इक्वेशन, जैसे हम कहते हैं सोल ट्रेडर इक्वेशन, किस तरह से जो है वो उसको कितने अंदाज में लिखा जा सकता है वो हम सीखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस प्रॉफिट। इस इक्वेशन को और किस तरह से लिखा जा सकता है, इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल है उसे नेट एसेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेट एसेट्स। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर जो है पार्ट 2, लेक्चर जो 1 था उसका, उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास कैपिटल को नेट एसेट्स भी कहा जाता है। सो यहां पे हम भी लिख सकते हैं चेंज इन नेट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड plus profit minus drawings। Closing capital plus drawings minus opening capital minus capital introduced। Okay, सो हमारे पास प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट इक्वेशंस जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं
sales minus CGS is equal to gross profit. Number 2, CGS is equal to opening stock plus purchases minus purchases return minus closing stock plus carriage inward plus factory wages plus factory asset depreciation. सो आपने अभी याद करना है, मेमोराइज करेंगे आप. सेल माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट and CGS is equal to opening stock plus purchases minus purchases return minus clothing stock plus carriage inward plus factory wages plus factory asset depreciation. The third one is gross profit minus expenses is equal to net profit. इन इक्वेशंस को कुछ इस तरह से भी रीअरेंज किया जा सकता है. सेल्स इज इक्वल टू सीजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. तो आज हमने ये डिस्कस किया कि बिजनेस इक्वेशन हमारे पास कितनी तरह की होती है. सो क्लोजिंग कैपिटल प्लस टाइम इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट, और उसके बाद सेल्स इज माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. सीजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस कैरिज इनवर्ड प्लस फैक्ट्री एसेट डेप्रिसिएशन प्लस फैक्ट्री वेजेस, एंड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट. सो ये इक्वेशंस आपने बेसिक याद रखनी है, जो आगे चल के आपके बहुत काम आने वाली हैं, स्पेशली FA2 के अंदर और FFA के अंदर, और इनकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होनी है वो अभी हम सीखते हैं. सपोज Mr. A started a business. At 1st Jan 2009, he introduced $100,000 in the business. After 2 months, he also further added 50,000 in the business. He purchased goods for £100,000 and sold at a price of £150,000. He also withdrew 10,000 from the business for his personal use. What is the closing capital in the business? तो बच्चों बिजनेस इक्वेशन या सोल ट्रेडर इक्वेशन बड़ी सिंपल है, आपने इसे अंडरस्टैंड करना, समझना है कि मिस्टर ए इसने बिजनेस शुरू किया है और वो 1 लाख रुपए से शुरू किया है. अगर हम ये देखना चाहते हैं कि आपके बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस, तो आपको एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर बिजनेस को चेक करना होगा, नॉर्मली 1 ईयर, कि 1 साल के बाद आप देखते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा. राइट? सो स्टार्ट ऑफ द बिजनेस और एंड ऑफ द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप देखें कि जब हमने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में कितना पैसा, और जब 1 साल के बाद हम चेक कर रहे हैं
तो उस वक्त हमारे बिजनेस में कितना पैसा मौजूद है। सिंपल सी आपने इक्वेशन देखनी है कि साल के शुरू के अंदर आपने 1 लाख रुपया बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया। सो ये आपका क्या है, ओपनिंग कैपिटल। नंबर 2, दूसरी चीज आपने यहां से निकालनी है, उसमें फर्दर कितना ऐड किया, 50,000। सो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये आपके पास आ गया 50,000। फिर 1 लाख की चीजें खरीद के वो 1.5 लाख में बेच रहा है, तो बिजनेस में प्रॉफिट कितना आया, 50,000। उसके बाद वो अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स कर रहे हैं 10,000। सो ये सारी चीजें आपने उसके बिजनेस में से फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल क्या है, साल के एंड पे क्या है। इसके साथ एक चीज मैं और मजीद ऐड करता जाता हूं कि प्रॉफिट कैसे आता है हमारे पास। डेफिनेटली इनकम अगर ज्यादा होगी हमारे एक्सपेंसेस से तो बिजनेस में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब इनकम आपकी 1.5 लाख थी और एक्सपेंसेस आपके 1 लाख थे, प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 50,000 का। सो इक्वेशन बड़ी ही सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारे पास कितना है, ऐड कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 50,000 150,000 प्लस 50 200,000 माइनस 10,000, सो हमारे पास 190,000 क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। राइट, इक्वेशन में से पुट कर लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट। सो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास 190,000, ड्राइंग्स हमारे पास 10,000, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 100,000, capital introduced 50,000 and profit is also 50,000. So equation is equal to 200,000 is equal to 200,000. अब इसे एग्जामिनर जिस तरह से मर्जी आपसे पूछ ले, इसमें से कोई एक चीज जो है वो मिस करके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता। राइट, समझ आया आपको? नेक्स्ट आपके पास डाटा गिवन होगा, बेसिक चीजें अभी सीखनी है आपने, मेमोराइज करना है इसको। फॉर एग्जांपल आपके पास सेल्स दी हुई है 150,000, सीजीएस आपके पास 50,000, एक्सपेंसेस आपके पास 40,000। आपको दो चीजें फाइंड करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सो सेल्स हमारे पास कितनी है, 150,000, सेल्स में से आपने सीजीएस को फाइंड आउट डिडक्ट कर दिया, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख का। और ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने क्या माइनस करना है, एक्सपेंसेस, तो आपके पास क्या आएगा जी, नेट प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 100,000, 40,000 एक्सपेंसेस निकाल दें, 60,000 का आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर तो आप इस पे ग्रिप करना चाह रहे हैं तो खुद से क्वेश्चन बनाए, आपने खुद से अभी क्वेश्चन बना के उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो आपका टेस्ट जरूर होगा इसका, इसके अंदर आप देख सकेंगे कि आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करना आई भी है या नहीं आई। राइट, सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 पार्ट 1, जिसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल इंट्रोड्यूस प्लस प्रॉफिट। This is our business equation or sold equation. Secondly, sales minus CGS is equal to gross profit. CGS is equal to opening stock plus purchases minus purchases return minus clothing stock plus carriage inward plus factory wages plus factory asset depreciation. This is the formula of CGS जो आगे आपके बहुत काम आने वाला है, बस अभी आपने इनको याद रखना है। उसके बाद gross profit minus expenses is equal to
नेट प्रॉफिट, राइट। ये जो है उसकी थोड़ी बहुत हमने इंप्लीमेंटेशन भी सीखी, और अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है होम, राइट, कि आप खुद से जो है वो वैल्यूज लें और आपने खुद से क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे ख्याल में अभी जो है आप लोगों के लिए एक चंद अल्फाज कहने को दिल कर रहा है। हे हे ओ, हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ए क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ नहीं कहोगे? कहते हो है, ओ, ला 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 ला, तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ।